महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बारे में स्वयं कहा है, यन्नेहास्ति न कुत्रचित, यानी जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पूरे महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं जो यूनानी महाकाव्यों इलियड और ओडिसी से परिणाम में कहीं अधिक बैठते हैं। हजारों वर्ष के लंबे कालखंड ने भले महाभारत काल की निशानियों को अतीत की गर्द के नीचे छुपा दिया हो, लेकिन जब भी खोजी नजरें उनके सबूत तलाशती हैं, तो हर वो स्थान और निशानियां सहज ही मिल जाती हैं, जिनका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में किया गया है। आज दिल्ली में अधिकांश इमारतें मुगल काल की गवाही देती हैं, लेकिन जमीन में दफन दिल्ली का इतिहास बताता है कि मुगलों से पहले राजवंशों और राजवंशों से पहले महाभारत का इतिहास दिल्ली का इतिहास रहा है। सभ्यताओं के प्रमाण अभी तक हमें यहाँ मिले हैं, जिसमें हम एक सबसे पहले है प्री मौर्य काल, फिर आता है मौर्य काल जिसको हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आते हैं। उसके बाद शुंग काल, फिर कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, उसके पश्चात राजपूत काल आता है, और फिर सल्तनत काल और मुगल काल। ये 9 काल के हमारे पास प्रमाण हैं, और ऊपर के सरफेस लेवल से कुछ ब्रिटिश पीरियड के भी हमारे पास कुछ प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध। भगवान श्री कृष्ण दोनों के वेल विशर थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में पांडव कौरवों के बीच में पहुँच करके हस्तिनापुर में उन्होंने संधि कराना चाहा कि आप लोग संधि कर लीजिए, आप हस्तिनापुर में रहिए, पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन नहीं माना, बोले कि इंच भी धरती का वो नहीं देंगे। तो यही अहंकार यहाँ से उत्पन्न हुआ, और अहंकार जब उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कम से कम इनको छोटी सी जगह दे दीजिए, कोई छोटा सा स्टेट राज्य दे दीजिए। फिर भी बात नहीं बनी तो कहा इनको जंगल ही जाना पड़ेगा। तो पांडव जंगल के लिए चल दिए, और जंगल में आप जानते हैं इसका नाम था पहले खांडवप्रस्थ जंगल, इंद्रप्रस्थ नहीं, जो भयंकर पहाड़ियों से जंगलों से पेड़ों से घिरा हुआ था ये जगह। तो उस जगह पर ये लोग अपने जंगल में आ गए, और निवास बनाने के लिए ये जिसको आप पुराना किला कह रहे हैं, वही किला इंद्रप्रस्थ नाम से बना। खंडप्रस्थ से क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ। महाभारत की लड़ाई हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए लड़ी गई थी। खोज करने पर पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले गंगा तट पर बसा हस्तिनापुर मेरठ के पास एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसकी सीमाएं दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई थी। हजारों साल बीतने के बाद गंगा ने अपनी दिशा बदली, और अब वो मौजूदा हस्तिनापुर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। भीष्म पितामह को गंगापुत्र भी इसी संदर्भ में कहा जाता था, और यहीं कुरुवंशियों का वैभवशाली महल हुआ करता था। शासन के अधिकार को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें 18,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और वैदिक सभ्यता लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई, ये जानकारी भी दी जाती है। युद्ध हुआ, और युद्ध क्षेत्र 18 दिन तक, एक दिन नहीं 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें कि काफी अक्षौणी सेनाएं मारी गई हैं। धन जन तन मन और यश कीर्ति विकास का हानि हुई। युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को ही अपनी राजधानी चुना और शासन किया, लेकिन गंगा जी में आई बाढ़ के कारण जल्द ही ये क्षेत्र डूबने लगा, तो पांडवों ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया।
समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। हस्तिनापुर में आइए, अब आपको दिखाते हैं एक खास जगह। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां कभी पांडवों का महल हुआ करता था। इसी जगह को अब उल्टा खेड़ा कहा जाता है। दावा है कि गंगा जी की बाढ़ में जब हस्तिनापुर डूबा तो वो महल भी डूब गया और उसकी जगह मिट्टी के टीले ने ले ली। जो ये टिल्ला है, यहाँ पर पांडवों के महल दबे हुए हैं। हम चौथी मंजिल पे इस समय खड़े हैं। जो 2 मंजिल हैं वो दाएं बाएं ईंट पत्थर जो भी उनका था वो सब इधर उधर हो गया, लेकिन 4 मंजिल इस टीले में दबी हुई है। द्रौपदी का श्राप था हस्तिनापुर के लिए। जब सब कुछ पांडवराज खत्म हो गया तो गंगा परल आई। जब गंगा का दायरा 20 किलोमीटर के दायरे में गंगा जी हमारे यहाँ बहती थी, टीले के बगल से लगी हुई, तो उनकी परल आई और वो सारे हस्तिनापुर को बहा के ले गई। बागपत जहां लाक्षागृह के सबूत मिलते हैं, वहीं सिनौली गांव में जब खुदाई हुई तो पूरे का पूरा महाभारत का इतिहास ही आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, तो ये कंकाल और जो ये निकले कब्रिस्तानों की जो जगह है, तो ये ऐसा ही निकला। महीनों खुदाई चली वैसे, और ईंटे पत्थर जो पुराने घड़े 5000 साल पुराने, और ये हड्डियां निकली हैं। माना गया कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं और किसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इनका संबंध महाभारत के पात्रों से भी हो सकता है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उपमहाद्वीप में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का बरियल सिस्टम प्रकाश में आया, जिसमें न सिर्फ कॉफिन है और कॉफिन के ऊपर डेकोरेशन है, बल्कि उसके साथ साथ और बिलोंगिंग्स जैसे चैरियट है, जिसको हम हिंदी में रथ कह सकते हैं, तो रथ भी रखे गए हैं, साथ साथ उनकी और बिलोंगिंग्स रखी गई है। शाही चिन्हों वाले ताबूत मिले, सोने चांदी के आभूषण मिले, तलवारें मिली, कटार मिली और मिला एक रथ। रथ की पूरी आकृति सलामत थी, पहियों का पूरा ढांचा था, और तो और वो जुआ भी सलामत था जिसमें घोड़े जोते जाते थे। यह अद्भुत खोज है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक जितनी भी खोज खुदाई के जरिए की गई, उनमें पहली बार रथ मिला था। रथ जो पहियों पर दौड़ता था और जिसे घोड़े खींचते थे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आज भी वो गुफा है जिसमें यह माना जाता है कि पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय काटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। वही गुप्त गुफा है, यहाँ भगवान कृष्ण जी बालक रूप में आते थे, बच्चे का वेश बनाकर, और यहाँ पांडवों के साथ रणनीति करते थे। जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर में क्रिमची गांव है, जहां कहा जाता है कि पांडव जब अखनूर से कीचक का वध करके आए तो शेष अज्ञातवास काल यहीं इसी गांव में व्यतीत किया। तो साला जिज्जा है ना, राजा कीचक और राजा विराट, तो यहाँ भी वो आए हैं। माता ने उनको ख्वाब में बोला मेरे मंदिर बनाओ, तो सदियों पुराने मंदिर बने हैं। यहाँ से जाकर वो वापस महाभारत हुआ है। बिहार के राजगीर में वो स्थान आज भी मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, और यहाँ वो जगह भी है जहाँ के बारे में मान्यता है कि भीम ने जरासंध का वध किया था। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए। उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं, और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का वर्णन महाभारत में इस रूप में मिलता है कि यहीं संपूर्ण युद्ध लड़ा गया था और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था।